हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब निराशवाद है, इसमें बाद में क्या है कि क्या निराशवाद है, इसमें लेखक क्या करता है, लेखक है, कौन है लेखक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसमें मेन चीज उसने ये बताई है कि अगर ये भारत है, ये देश है हमारा, इसमें कभी कभी हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती है कि हमें लगता है कि सामने वाला गलत है ना, लेकिन हम उसके पीछे का कारण नहीं जानते और उससे पहले उसे क्या सोचते हैं कि ये गलत है ना। कभी इसमें क्या निराश हो जाए, इसमें ये बताना चाहता है कि हमें लगता है कि सामने वाला गलत है, लेकिन वो गलत नहीं होता, हम मान लेते हैं कि वो गलत है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे हमारे ओपिनियन से सोचते हैं, हमारे ओपिनियन मतलब हमारी राय होती है खुद की, हम सोचते हैं कि यार ये गलत है। जैसे इसमें बस ड्राइवर कंडक्टर था, कंडक्टर भाग गया साइकिल लेके, तो साइकिल लेके भागते ही लोगों ने क्या बोला, भाई उस ड्राइवर को मारो, है ना, जंगल में छोड़ दिया, बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो डर रहा है कोई चोर हो जाए, चोर और डाकू का आ जाएंगे, कुछ हो जाएगा, है ना, तो वो सोच रहे, सब क्या सोच रहे कि ड्राइवर को मारो। होता ही है, आजकल कोई भी घटना होती है, जैसे कोई मतलब किसी की टक्कर लग गई तो सीधा कुछ नहीं करते, सीधा ड्राइवर को पकड़े पीटने लग जाते हैं। भाई उसके पीछे क्या कारण तो देखो। अब वो कंडक्टर जो भागा साइकिल लेके, वो क्या लेने गया था, वो दूसरी बस लेने गया था, दूसरी चीज बच्चों के लिए दूध लेने गया था, है ना, अच्छा करने गया था ना। लेकिन लोग क्या कर रहे थे, अपने ओपिनियन से सोच रहे थे। भाई आदमी अपने ओपिनियन से सोचता है कि सामने वाला भले ही आपके लिए सही कर रहा हो, भले ही वो कुछ सही करने के लिए गया हो या सही करने में लगा हो, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम उस स्थिति को, उस समय जो हो रहा ना, उसी चीज को देखते हैं, आगे के बारे में नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते, क्योंकि हमारा गुस्सा और हमारा उस टाइम की सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें वो चीज सोचने नहीं देती। ये गलत बात नहीं है कि हम सोचते हैं, सिचुएशन ही ऐसी होती है कि हमें सोचना पड़ जाता है कि यार ये तो गलत हुआ, ये तो गलत करके गया हमारे साथ। सिचुएशन सिचुएशन कैसे, जैसे बस जंगल में फंस गई, फंस गई, बच्चे भूखे मर रहे हैं, ड्राइवर कंडक्टर साइकिल लेके भाग चला गया भाई, उसका दिमाग में क्या था कि दूसरी बस लाएंगे और बच्चों के लिए दूध लाएंगे ताकि इनको परेशानी ना हो। इनके दिमाग में क्या था, कंडक्टर भाग गया, है ना, कंडक्टर भाग गया, अब ड्राइवर को पीटो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब इसको पीटो तभी जाके कुछ होगा, ये सोचते हैं ना सब। लेकिन उसमें उसका हल होता, उसको उसमें उनका फायदा हो रहा था, किसका नुकसान था। एक बात तो कंडक्टर अगर भाग भी गया तो ड्राइवर है, उससे प्यार से बैठ के बात करते, भाई बात आप कोई बात नहीं, वो चला गया कोई बात नहीं, जो भी खराबी है सारे मिलके करते हैं, टायर पंचर हुआ सारे मिलके कर लो, कोई भी खराबी है सारे मिलके काम। भाई बस में 10 जने तो बैठे होंगे कम से कम, 10 जने मिलके करते सही हो जाती। ओपिनियन होती है, अपनी अपनी राय होती है उस टाइम। देखो आपने कभी भी देखा होगा कि 10 लोग अगर किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो सब लोग उसका विरोध करते हैं, और उन 10 लोगों में से अगर 2 लोग 3 लोग भी अगर उल्टा बोल जाए ना कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, अगर वो सही लग रहा होगा तो सारे लोग एक तरफ हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि उस टाइम बोलने वाला बंदा होना चाहिए, इंसान वो होना चाहिए कि उस टाइम उस सिचुएशन में उस बात को समझे। और ऐसा हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि सबको गुस्सा आता है उस टाइम पे। अरे आपके साथ कोई गलत करे तो आप उस टाइम सही सोचोगे, स्पेशली उस पर्सन के बारे में जो आपके साथ गलत कर रहा है, नहीं सोच सकते। भले ही वो गलत नहीं है, लेकिन आपके छवि दिमाग में ऐसी दिमाग आ जाएगा कि यार नहीं, इसने मेरे साथ गलत करा है, आगे जो भी है गलत करा है, गलत करा है तो आगे तो देख कहाँ गलत है, क्या बात हुई थी, क्या नहीं है, सिचुएशन तो देखो, है। देख बस इसमें आओ, अब इसमें क्या हुआ कि वो कौन था, कवि जा रहा था कहीं घूमने जा रहा था, पहले कहाँ से जा रहा, ट्रेन से, तो ट्रेन के लिए क्या करना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है, तो टिकट लेने गया वो, टिकट लेने गया काउंटर पे, तो उसको टिकट कितने का मिला, 10 रुपए का, है 10 का टिकट मिला, उसने 100 रुपए दे दिए, 100 देके वो भूल गया, जल्दबाजी, भाई ट्रेन निकल जाएगी, ट्रेन निकल जल्दबाजी होती है, वो भाग के बैठ गया, पैसे छोड़ गया। काउंटर पे जो व्यक्ति बैठा है वो थोड़ा ईमानदार है, भाई हर कोई तो नहीं होता ना। कभी ऐसा हुआ दुकानदार को आपने 50 रुपए का सामान लिया, 60 रुपए काट लिए उसने, सॉरी 50 का सामान लिया उसने, आपको 50 का आपने सामान ले लिया, 100 का नोट देके, उसने आपको 70 रुपए दे दिए, तो आप कभी गए उसको वापस देने, भाई आपने 70 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, 10 20 रुपए, नहीं जाते, कोई नहीं जाता। हाँ कुछ कुछ होते, जैसे अभी मैं गया हूँ, 1 2 बार मैं कर रहा हूँ ईमानदारी, बाई चांस मेरे साथ ज्यादा हुआ भी नहीं, लेकिन 1 बार हुआ तो मुझे फील होता है कि नहीं यार 10 20 में क्या कर लोगे आप, 5,000 में भी क्या कर लोगे। जब आप पे अगर किसी का विश्वास ज्यादा है तो आप वो चीज नहीं करोगे,
जैसे मेरी लॉयल्टी, मैं ईमानदार हूँ, मुझे पता है। अब मैं अपनी ईमानदारी किसी के सामने साबित करना चाहता ही नहीं हूँ। पहले सोचता था इसको बताऊं कि मैं गलत नहीं हूँ, उसको बताऊं कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं मेहनत करता हूँ लेकिन मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है ना, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे कोई बाहर की प्रॉब्लम होती है, मेरे को घर की भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं मेरा मन करता है बताऊं। लेकिन अब मैं सोचता हूँ यार क्यों बताऊं, लोग सुनेंगे खुश होंगे, खुशी होंगे ना, किसी को थोड़ी है कि आपको दुख हो रहा तो आपको कहेंगे नहीं यहाँ टेंशन मतलब मैं तेरे साथ नहीं, खुशी होगा। खुश नहीं होगा तो आपका कोई साथ नहीं देता, क्योंकि आजकल सबकी प्रॉब्लम्स होती है, कौन किसका साथ दे रहा है ना। अब मैं ईमानदार हूँ, मुझे पता है मैं ईमानदार हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, मैं किसी के साथ 10 रुपए की ऊपर नीचे नहीं करता, अगर मेरे से नहीं हो पाते मैं कहता हूँ ले लेना, लेकिन मैं ये नहीं करता कि तेरे से 50,000 ले लिए और काम 10,000 का है, 30,000 40,000 का है, फिर 10,000 बचा लिए, नहीं। फ्री का पैसा कहीं ना कहीं नुकसान करता है। ईमानदारी के बचाओ, जैसे आप मेहनत कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, आपने 5,000 का काम करा, ठीक है, और वो काम था कम से कम 8,000 का, तो आप 1,000 एक्स्ट्रा ले लो भाई, 1,000 में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, भले बताओ मत या बताओ, तो उसमें क्या होता है ना कि आपकी ईमानदारी अपने आप के पास दिल मतलब आपका जो गवाही देगा आपके प्रति कि आपने ईमानदारी की है, लॉयल्टी दिखेगी कि क्यों, क्योंकि 6,000 8,000 काम आपने 5,000 में करा तो 6,000 ले सकते हो, आपका हक है इतना पे, क्योंकि आपने मेहनत करी उसमें, तो उसमें बुरा नहीं होता। लेकिन अब मैं किस किस को साबित करूं, किस किस को बोलूं मैं गलत नहीं हूं, भाई मैं बहुत परेशान हो गया, सच बता, मैं बहुत मतलब ईमानदारी मतलब करते करते सबके सामने अच्छा बनते बनते इतनी बुरी बेइज्जती डुबोली मैंने। मैं सोचता था कि मैं ऐसा बनूंगा कि मेरे बारे में कोई गलत ना बोले कभी, और मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे बारे में कोई सही बोलता ही नहीं है। इतनी ईमानदारी इतना अच्छा रहने के बाद भी ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है, मतलब कोई बंदा ईमानदार रहे, जैसे तेरे आपके पास 500 रुपये फीस है, आपके पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं देखिए, आप ही आगे बोल गए कि अरे फायदा आपका इसलिए कम ले रहे हो, हेलो, मतलब एक तो आपकी प्रॉब्लम समझी, फिर भी आप ऐसे बोल के जा रहे हो, तब भी मैंने छोड़। आप मैं किसी के साथ सही सही करते रहूं, सही सही करते रहूं, फिर भी मेरे साथ गलत हो, फिर भी मैं छोड़। लेकिन एक ईमानदारी भी होती है ना, वो अपने अंदर लॉयल्टी है, भाई मैं गलत नहीं हूँ, मैं आपका कभी गलत नहीं करूंगा, किसी के साथ आज दिन तक गलती नहीं करा। पापा ने मेरे ने एक ही बात बोलती, मेरे पापा ने बोला था कभी किसी का बुरा करके आगे मत बढ़ना, अच्छा करके पीछे रह जाना, और वो सिद्धांत आज भी मेरे साथ है, मैं किसी का बुरा नहीं करता, भले ही मैं किसी का अच्छा करके पीछे रह जाऊँ। कॉलेज मैंने एक बार छोड़ दी बीच में, क्यों छोड़ी, क्योंकि वहां पे मेरे को मैं अगर मैं हट रहा था तो मेरी जगह 2 आदमी चल रहे थे, 2 आदमी लग रहे थे नए, तो मैंने छोड़ दी, क्यों, क्योंकि 2 आदमियों के घर चलेंगे मेरे रखने से, करो भाई, मैंने छोड़ दिया। मेरी अपनी ईमानदारी है, मतलब मेरा बड़ापन है कि मैंने छोड़ दिया, क्यों कि चल यार इनका घर चलेगा, अपन तो पढ़े लिखे, हम तो कहीं होकर लें, वो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। आज वो दोनों भी काम, देखो आप अगर किसी के लिए अच्छा सोच के करते हो ना, तो आज वो दोनों भी काम कर रहे हैं, प्लस मैं दोबारा वही काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ईमानदारी लॉयल्टी। आदमी आपको परखते हैं, जो परखता है वही जान पाता है, जो नहीं परखेगा, बिना परखे आपको बिना समझे गलत समझते रहेगा, तो उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसके सामने मैंने क्या बोला, साइलेंट रहो, मौन रहो, जितना हो सकता है चुप रहो, क्योंकि वो आपको नहीं समझ सकता, हर कोई आपको नहीं समझ सकता, तो आप क्यों समझाने की कोशिश करते हो। मैंने बहुत कर ली, बहुत कर ली, लेकिन भाई कुछ चीजें ऐसी होती है लाइफ में जिसको आप कभी खो नहीं सकते। जैसे आपका सपना अगर आपने देखा हुआ है, तगड़ा देखा हुआ है, तो आप भाई साहब पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाए, लेकिन उस सपने को नहीं टूटने दो, और ये अपना सिद्धांत है, इसीलिए मैं चुपचाप लगा रहा हूं, भले ही मुझे सब गलत समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वही चीज तुम्हारे चैप्टर में, अब वो 10 रुपये छोड़ के चला गया, वो आया देने, तो अब वो ईमानदार है तभी तो आया ना, भाई लॉयल व्यक्ति हुआ तभी तो देने गया। उसने बोला भाई आपने टिकट लिया, आपने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपके 90 रुपये वो देने आया, तो कभी क्या सोचता आप उसके बाद में, यार क्या बात है, कोई बंदा है जो पैसे छोड़ दिए मैंने, उसके बाद भी वो क्या करने आया है, देने आया है। और हमारे भारतीय तो संस्कृति है, भारत में देखो, भारतीय देखो एक लोग ना धार्मिक विवेचना के चक्कर में अगर लाइफ में बढ़ना, आगे बढ़ना है ना, तो धर्म के चक्कर में कभी मत पड़ना, जाति धर्म के चक्कर में अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, पूरी लाइफ में याद रखना, लिख लो ना वैसे ये बात, जाति धर्म के बारे में मतलब चक्कर में कभी मत पड़ना, जिंदगी में आगे बढ़ना है। कोई कहे हम मुस्लिम हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, ये ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं,
होती रहती ना, आज दिन ये बात हो गई वहां पे मुस्लिमों ने रोड शो के दौरान, मतलब यात्रा यात्रा होती है ना भगवान की, क्या रथ यात्रा के दौरान पत्थर फेंके हैं, या फिर जुलूस पर हिंदुओं ने बरसाए पत्थर, ऐसी कई चीजें आती है ना घटनाएं। ये सिर्फ भड़काऊ होते हैं नेताओं के काम। ये क्या करते हैं कि इससे अपनी फायदे की चीज देखते हैं कि आपस में लड़ेंगे, लड़ेंगे तो हम जाके उनको सहानुभूति देंगे कि नहीं आपके साथ गलत हुआ, मैं आपके साथ हूँ। इससे क्या प्लस पॉइंट आया उस बंदे का? आया जो बंदा पीटा उस लड़ाई में, उसको क्या मिला? यार बंदा सही है। वो 10 को बोलेगा, 10 लोगों से सपोर्ट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? फंसा कौन? नुकसान किसका हुआ? नेताओं का कुछ बिगड़ा? तो जाति धर्म, मुस्लिम मुस्लिमों को कहते हैं कि ये है वो है, ये है वो है। अब आप मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूं, ये क्रिश्चियन है, ये पंजाबी है, तो क्या फर्क पड़ेगा? आपस में गुट बनेंगे, ये गलत है, इनके साथ तो नहीं रहना चाहिए, ये तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। फिर ये कहेगा ये दोनों गलत है, ये ऐसे मांस वास खाता है, ये करता, हमारे भारतीय संस्कृति को खराब कर रहा है ईसाई। पंजाबी के लिए बोलेंगे अरे ये तो जूते वूते साफ करते हैं, मतलब ऐसे करते हैं, गलत करते हैं, वो है ये है, सबके गुलाम जैसे काम करते हैं। कहीं ना कहीं मानसिकता तो भड़कानी है लोगों की। हमारे लिए कहेंगे अरे ये तो ऐसे ही है, बातें करते बड़ी बड़ी, कभी ये नहीं करते वो नहीं करते, अपने ये नहीं देखते वो नहीं देखते, कहीं ना कहीं गलतियां दिखाते ना। इन चीजों में इसलिए कभी मत पड़ना जिंदगी में। इंसान हो और स्पेशली मेरे स्टूडेंट हो, ये जिंदगी में ध्यान रखना कि जाति धर्म के चक्कर में तो कभी मत पड़ना। हिंदू मुस्लिम सब भाई देख, भारत है, भारत की संस्कृति, जो इतिहास पढ़ता है ना वो समझता है। बाकी तुम लोग ऐसे होते हैं, हाँ मानते हैं कि देखो बेटा युद्ध है, युद्ध में दो ही चीज होती है, छल कपट ओपट, कहते ना कि इश्क और प्यार में नहीं, क्या एक वो आता है डायलॉग, प्यार में और इश्क और प्यार नहीं, ऐसे कुछ होता है, जंग और प्यार में सब कुछ जायज है। जंग और प्यार में, प्यार में आप किसी के साथ कैसे भी प्यार, मतलब जिससे आप प्रेम करते हो, उसको पाने के लिए आप कुछ भी करो जायज होता है, क्योंकि आप अपने ओपिनियन से अपने जगह सही हो। हाँ लेकिन सही तरीके से, किसी का नुकसान करके नहीं। जायज तो है लेकिन तरीका भी होता है उसका भी। वैसे ही जंग है, जंग में भी सब कुछ जायज होता है भाई। धोखे से मारना, छुपके से वार करना, आगे से पीछे से जैसे वार करना, ये तो पहले वाले थे नहीं भाई हम तो राजपूत, कि हम तो भाई सामने से मारेंगे, हम पीछे वाले को नहीं मारेंगे। किसी से लड़ाई कर रहे हैं, उसकी तलवार गिर गई, ले मैं ले ले तलवार, लड़ देगी। तो ये चीजें नहीं होती। जंग और प्यार प्रेम में दोनों सब जाएगा। तो भाई मुस्लिम राजा है, उन्होंने, उनको पता था भाई कैसे कैसे जीता जाता है। वो लड़ाई करते थे, वो पीछे से सेना भेज के एक बार घेर लेते थे, मार देते, जीत जाते थे। उसको कहते थे धोखा। भाई धोखा नहीं, जंग और प्यार में सब कुछ जायज होता है। तो ये चीजें ना अब भारत में आए। अब एक बात बताओ, जब राजा थे, जैसे मैं बताऊं मुगल वंश आया, मुगल वंश आने के बाद कोई पलटवार आया भारत में? हिंदू, हिंदुओं से उसकी हिंदू बेटी से शादी हुई ना अकबर की, तो जयपुर की आमेर बोलते थे पहले उसको, है जोधा से शादी हुई, जोधा से भी हुआ ना। जहांगीर का भी हिंदू बेटी से, जोधपुर की बेटी थी, उससे हुआ है। शाहजहां की भी एक हिंदू बेटी, हिंदू के राजा थे बूंदी का, हाडा वाडा कुछ, तो उसकी बेटी से हुई। औरंगजेब की नहीं हुई शायद, औरंगजेब की भी हुई, उसका नाम याद नहीं है। अब बताओ, संबंध बनाए ना आपस में, क्यों बनाए? अगर इतने खिलाफ थे तो नहीं बनाते संबंध। तो भाई कहीं ना कहीं भाईचारा बढ़ता ही है ना साथ रहने से। अरे हम इतने दिनों साथ रह रहे हैं, अब कोई आपको कुछ गलत बोलेगा हम सुनेंगे? ये सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे। क्लास में तुम पढ़ते हो स्कूल में, एक बच्चे को कोई मारता है तो सारे बोलते नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि एक साथ रहते हो, भाईचारा है। तो भारत में भी ये चीजें सारी एक हो गई थी। जब तक राजा रहे कोई धर्म के विवाद नहीं हुए है। नहीं तो हिंदू राजा था, हिंदू राजा बोलता भाई जितने मुस्लिम है सबको मार दो, हुआ ऐसा? नहीं हुआ। ये अगर होता तो महाराणा प्रताप के हल्दीघाटी युद्ध में सबसे बड़ा सेनापति कौन था? अफगान, उसका नाम था वो शेर बहादुर, मतलब ऐसा कोई नाम था उसका, नाम भूल गया मैं। वाकई बहादुर था, लेकिन वो उसका नाम याद नहीं आ रहा, इतना अच्छा नाम उसका है। फिर
बाबर की सेना में सबसे बड़ा अकबर की सेना हल्दी घाटी में सबसे बड़ा सेनापति हिंदू सेनापति था मान सिंह। भाई कहां धर्म आ रहा है? लोग लड़ते थे अपनी धरती के लिए, सिर्फ मातृभूमि के लिए, धर्म के लिए कोई नहीं लड़ता था, जाति के लिए कोई नहीं लड़ता था, सब एक थे, समान थे। ये तो आज धर्म कर दिया इन्होंने, हिंदू मुस्लिम सब ये कर रखा है। नहीं तो पहले आदमी अपने धर्म के लिए नहीं, अपनी जाति के लिए, ओ सॉरी अपनी धरती माता के लिए, ठीक है ना, और अपने देश के लिए लड़ते थे, मातृभूमि के लिए लड़ते थे, किसी और के लिए नहीं लड़ते थे कि तू हिंदू है ये मुस्लिम है, चलते नहीं थे। सब अपना धर्म मानते थे, सब अपने अपनी संस्कृति मानते थे। भारत क्या है? संस्कृति प्रधान देश है। यहाँ संस्कृति सभी प्रकार की संस्कृतियां ही नहीं है ना, सब लोग हैं, एक सब प्रकार के लोग हैं, लेकिन लोगों की छवि होती है, दिमाग में बिठा देते लोगों के, हिंदू मुस्लिम ऐसे वैसे। ये चीज है किसी देश के बर्बादी के कारण। हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र बनाना है, भाई हिंदू राष्ट्र कैसे बना दोगे आप? कैसे बना दोगे? भारत में हिंदू मतलब वो जो लोग है वो ऐसा नहीं है। अभी कहते हैं मुस्लिम, मतलब कुछ मुस्लिम, हाँ ये है कि जैसे बाहर से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए 1971 के बाद, तो वो जायज है कि उनको निकाल सकते हो आप। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ का निवासी, मतलब 1526 में बाबर आया, उसके बाद जो भी मुस्लिम बने यहाँ पे, जो भी मुस्लिम थे, वो क्या फिर वो भारतीय नहीं है? सब भारतीय है ना। सब 1207 में 712 में मीर कासिम का आक्रमण हुआ था भारत पे, है ना। तो उसके बाद जो मुस्लिम आए वो भारतीय नहीं होंगे? सब ये कहने की बात होती है। लोग अपने नेतागिरी के चक्कर में, अपने आजकल तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया फेमस होने के चक्कर में कुछ भी बोलते रहते हैं। आप लोग उन चीजों पे ध्यान मत देना। सक्सेस होना है तो जाति धर्म छोड़ देना, बाकी सब करना, ठीक है ना। मेरी ओपिनियन, मुझे भलाई कोई समझता नहीं है, मैं बता रहा हूँ मेरी भावनाओं को, मेरी जो अंदर से जो फीलिंग्स है सबके प्रति कोई नहीं समझता। नहीं तो मैं जो इतना लॉयल हूं ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई नहीं सकता। मैं आज दिन तक सच बता रहा हूँ, उनके ऊपर बोल रहा हूँ कि मैंने कभी किसी के साथ गलती नहीं करा। डर लगता अंदर से गलती करने से पहले कि जवाब क्या दूंगा कल को पता चल गया तो। जैसे कुछ किसी से अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो झूठ बोलने से पहले मेरे को ना अंदर से फीलिंग आती है कि यार कल को उसको पता चला तो क्या जवाब देंगे, क्या छवि रहेगी हमारी। उस छवि के चक्कर में मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया। बर्बाद मतलब कहीं मेरी इज्जत नहीं है, सबका बनने के चक्कर में मैं कोई किसी का नहीं बन पाया, सबके सामने अच्छा बनने के चक्कर में मैं किसी के सामने अच्छा नहीं बन पाया, और जिसके सामने ज्यादा बनने की कोशिश की उसके सामने मेरी रद्दी पर इज्जत नहीं रही। वो तो सबसे ज्यादा मुझे गलत समझता है। तो भाई वो भी फैमिली वाली है, इसलिए कभी किसी के चक्कर में मत पड़ो, अपना मेहनत करो, बाकी आपका टाइम जरूर आएगा। आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना। तुम्हारे पेपर है, पेपरों में बस मन लगा के ध्यान दो, किसी बातों मत दो। कोई कहना कि तो तेरे को पढ़ना नहीं आता तो कैसे पास होगा, कोई बात नहीं, जितना आएगा उतना करके आएगा, ठीक है ना, ये रखना है। फिर दूसरा क्या, बस वाला हुआ, तो इसका तुम्हें बताइए क्या हुआ उसमें कि कंडक्टर बस छोड़ के भाग गया। बस छोड़ के भागा तो लोग सोचे भाई तो गलत हो गया, हमारे साथ जंगल में है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई डाकू वाकू आ गया तो क्या होगा, कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा, ये चीजें। तो क्या होता फिर, जो डाकू तो नहीं आता, लेकिन कुछ समय बाद वो कंडक्टर साइकिल लेके, एक बस लेके काली, दूसरी बस लेके, और दूध का लोटा लेके आता है। दूध किसके लिए लाता है? लेकर के बच्चों के लिए जो भूख के मारे बिलख रहे थे। और बस किसके लिए लाता है? क्योंकि वो बस खराब हो गई थी, ठीक है, इसलिए दूसरी बस लाता है। और कुछ है इसमें बताना? मेन कहानी तो यही है। फिर और तो इसमें बहुत सारे हैं जो अंदर से आप भागना हुआ कि ड्राइवर को मारो, ये करो वो करो, तो वो चीजें कुछ मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है जब भी गुस्सा हो, जब भी बुरा लगे तो थोड़ी देर के लिए शांत रहो, बिल्कुल गुस्से में कुछ भी मत बोलो किसी को भी। गुस्सा है, आज मैंने ये चीज सीख ली है लाइफ में कि जब भी आपको गुस्सा है चुप रहो, चुप रहो और कुछ मत बोलो। सामने वाले ने गलत बोला है, सही बोला, कुछ मत बोलो, वेट करो एक दो दिन, दो उन चीजों को, फिर उसके बाद सोचो भाई अब क्या बात है, ऑटोमेटिक चीजें सही है और सारी चीजें सही हो जाएगी। क्यों? आपने उस चीज को टाइम दे दिया। आप तुरंत तत्कालीन कुछ करते हो तो गुस्से में आप पता नहीं क्या क्या करते हो, बोल जाते हो, क्या क्या हो जाता है, और वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। तो गुस्सा सबसे बुरी चीज है, ठीक है ना, ठीक है।
गुस्सा था, ड्राइवर को मारते, है ना, मार देते कंडक्टर आने से पहले, फिर बस कौन चलाता? नुकसान तो हो ही गया था, बस खराब हो गई थी, जंगल में पड़े थे। अगर ड्राइवर को मार देते तो जंगल में पड़े रहते नहीं रहते। लेकिन जब तक वो आ गया और वो सारी चीजें सही रहेगी, नहीं तो नुकसान तो वैसे ही हो गया था, होता नहीं होता दूसरा नुकसान भी। अरे वो थोड़े से रुक गए तो फायदा हुआ नहीं हुआ, ये बस आ गए चले गए सारे। तो ये चीज है, जिंदगी में गुस्सा मत करो, कंट्रोल करो, जितना कर सकते हो उतना करो। लिमिट होती है लेकिन करो। आप, मैं तो ये कहता हूँ लिमिट होने के बाद भी करो, ताकि कहीं ना कहीं फायदा ही होता है, नुकसान कभी नहीं होता। ठीक है, खत्म हो तुम्हारा रिवीजन, थोड़ा बहुत छूटा हो तो उसको देख लेना अपने हिसाब से।